गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने आपके कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से किस तरह से पोल्यूशन होता है उसको स्टडी करा था। आज हम लोग करेंगे हाइड्रोकार्बन से पोल्यूशन, पार्टिकुलेट से पोल्यूशन किस तरह से होता है, ये हमें स्टडी आउट करना है। हाइड्रोकार्बन जो है वो भी आपका एक पोल्यूटेंट के जैसे काम करता है और इसमें जो गैसेस और वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो हमारा वेरियस केमिकल रिएक्शन के ऑक्सीडेशन से हमें हार्मफुल सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। साथ के साथ वो इंटरमीडिएट स्पीड जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये सब के सब फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्म करते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल and OH free radical मिलता है। This OH free radical again combines with the methane molecule to give us a methyl free radical and water। इसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल आपका ऑक्सीजन और एक थर्ड मेटल पार्ट जो आपका होता है थर्ड बॉडी, वो हमारा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो सकता है और हमें इस तरह से आपका एस्टेट मिल जाता है और मेटल जो आपका M है थर्ड पार्ट जो है वो आपका अगेन से फ्री आउट हो जाता है। अब ये तो हमारा हुआ हाइड्रोकार्बन से। इसके अलावा जो हमारे पास आपके आते हैं वो हमारे होते हैं पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स जो हमारे होते हैं आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसके बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स जिसको हम कह सकते हैं, वो माइन्यूट स्मॉल पार्ट्स जो आपके सॉलिड्स के हैं वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं। इनको हम आपका कलेक्टिवली हम लोग आपका पार्टिकुलेट्स कहते हैं। ये एयर में बहुत संख्या में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज इट इज प्रेजेंट विद ह्यूज अमाउंट में ये पार्टिकुलेट्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे आपका एक बहुत सीरियस आपका एयर पोल्यूशन को क्रिएट आउट करते हैं और इससे काफ़ी आपके सीरियस एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स आपके होते हैं। इसका जो साइज होता है 0.1 से 100 का माइक्रोमीटर हो सकता है और इसका जो लाइफ टाइम है पार्टिकुलेट्स का, क्योंकि ये आपके अलग अलग होते हैं, ये आपका फ्यू सेकेंड से कुछ सेकेंड से लेकर कई महीनों तक हमारे ये आपका इनका लाइफ टाइम रहता है। हमारे जो पार्टिकुलेट्स होते हैं इसको हम आपका डिवाइड कर सकते हैं कई कैटेगरीज में और नॉर्मली हम लोग आपका जो बात करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है उनको हम आपका बोलते हैं मैन मेड पोल्यूशंस जो है, और उसमें हमारा आपका जो है पार्टिकुलेट्स का तो मैन मेड पार्टिकुलेट्स हमारे हो सकते हैं जो हमारे पावर प्रोडक्ट्स होते हैं, पावर प्लांट्स जो हमारे होते हैं जहाँ से कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ का फ्लाई ऐश के फॉर्म में हो सकते हैं। जो माइनिंग आपके ऑपरेशंस होते हैं आपके वो उसकी वजह से हो सकता है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की वजह से आपका हो सकता है, ये आपका फ्यूल के कंबशन की वजह से आपका हो सकता है, जो वुड जो नेचुरल जो गैसेस है उसकी वजह से आपका हो सकता है, स्मेल्टिंग की वजह से आपका हो सकता है और भी कई सारे जो है मैन मेड एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास एक मिसलीनियस सोर्सेज भी आपके होते हैं, वो हमारे होते हैं अगर फॉरेस्ट में आपके आग लग जाती है, आपके जंगलों में जो आग लगती है उसकी वजह से भी जो पार्टिकुलेट्स होते हैं वो हमारा फॉरेस्ट फायरिंग में आता है। इसी तरह से जब एग्रीकल्चर बर्निंग जो होती है, जब हमारे हम खाद्यान्नों को निकाल के यानी कि अनाज को निकाल के जो रेस्ट आपका पास स्टैक आपका रह जाता है जिसको कि हम आपको बोलते हैं सूखी घास जो हमारे पास रह जाती है, उसके बर्निंग से भी हमें आपका पार्टिकुलेट्स जनरेट आउट होते हैं और ये हमारे आपके कहलाते हैं मिसलीनियस आपके कैटेगरी में आते हैं। अगर हम अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम पार्टिकुलेट्स को आपका कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन कैन बी डस्ट, इट कैन बी स्मोक, फ्यूम्स हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, फॉग आपका हो सकता है, एरोसोल आपका हो सकता है, फ्लाई ऐश आपका हो सकता है। अगर हम आपके डस्ट की बात करते हैं तो डस्ट हमारे पास आपका जो होता है ये हमें आपका काफ़ी वेरियस साइज में मिल सकता है। इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 1 to 200 माइक्रॉन्स में आपका हो सकता है और ये जो हमारे पास जो होता है जो सॉइल के डिसइंटीग्रेशन से हमें आपका मिलता है या जो ग्राइंडिंग प्रोसेस आपका होता है, मैकेनिकली ग्राइंडिंग आपका है या स्प्रे के दौरान भी हमें आपका ये डस्ट पार्टिकल्स हमें मिल सकता है। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो हमें मिलते हैं ये हमारे पास बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाइज के फॉर्म में होते हैं और ये न्यूक्लियाइज जो हमारे हैं आपका एक तरह से कैटलिस्ट की जैसे एक्ट करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर की।
इसके बाद आता है स्मोक जो आता है, जिसको कि हम आपका धुआं कहते हैं, और ये हमारा सॉलिड और लिक्विड पार्टिकुलेट्स दोनों ही इसमें हमें मिलते हैं। पार्टिकल्स इसमें बहुत छोटे छोटे हम पार्टिकल्स होते हैं, एंड इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 0.01 to 1 मिली माइक्रोन तक हमें ये आपका मिल जाता है। तो ये से जो हमें आपका मिलता है, नॉर्मली ये हमारा जो मिलता है स्मोक जो धुआं है, ये हमारा आपका फ्यूल के आपका जो कंबशन जो है वो अगर प्रॉपरली नहीं होता है, दैट इज़ इनकम्प्लीट कंबशन अगर हमारा होता है तो हमें आपका स्मोक मिलता है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्यूम्स आते हैं। फ्यूम्स आर द सॉलिड आपके पार्टिकल्स जो आपके होते हैं, और इसकी जो रेंज रहती है इट इज़ फ्रॉम 0.1 to 1 माइक्रोन आपका रहता है। और इसमें हमारे पास ये जो है, और ये हमारे केमिकल रिएक्शन के या फिर ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उससे ये हमारे आपके निकलते हैं। सो देन कम्स अ मिस्ट। मिस्ट हमारा होता है, ये आपका एक तरह से हम कह सकते हैं दीज आर द लिक्विड ड्रॉपलेट्स हमारे रहते हैं, और इनका जो साइज़ जो हमारा होता है ये आपका अलग अलग रहता है। और ये नॉर्मली जो होता है ये हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस से, यानी संघनन के द्वारा ये एटमॉस्फेयर में कलेक्टिव हमें आपका हो जाता है। फॉग जो हमारा होता है इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मिस्ट होता है, और जितना ज़्यादा फॉग होता है हमें पता है उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो विजन हमारा होता है वो पुअर होता है। दैट इज़ कि जो ये हम दूसरे वर्ड से हम कह सकते हैं फॉग जो हमारा है ये आपके वाटर के टाइनी टाइनी पार्टिकल्स आपके होते हैं जो कि आपके कंडेंस होके हमें एक आपका फॉग के फॉर्म में देते हैं। देन कम्स एरोसोल हमारा होता है। एरोसोल हमारे आपका सॉलिड और लिक्विड जो एयर में बॉन्ड आपके सस्पेंशन जो रहते हैं उसकी वजह से होता है। इसका साइज हमारा होता है 1 मिली माइक्रोन आपका इसका साइज होता है। और अगेन ये जो हमारे पास है इसकी वजह से भी जो हमारे पास ये कहना चाहिए जो इनकी जो सेटलिंग जो है वेलोसिटी जो है वो आपका बहुत हमारे जो एयर के एटमॉस्फेयर है उसको ही हमारा अफेक्ट आउट करती है। ये हमारे जो मूवमेंट्स ऑफ द एयर है उसको ही आपका हिंडर करती है, स्टिर्ड आपका करती है। तो इस तरह से हमारे पास एरोसोल। देन कम्स अ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश हमारे जो हैं ये हमें जैसे कि हम लोग अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके बहुत टाइनी पार्टिकल्स आपके होते हैं, और ये हमारे नॉर्मली जो एग्रीकल्चर बर्निंग के द्वारा इस टाइम पे हमें ये मिलता है। और जो हमारे स्टैक जो होता है जैसे कि जिसको कि हम आपको बोलते हैं सूखी हुई घास, जो अनाज निकालने के बाद जो प्लांट का रेस्ट पार्ट जो हमारा बच जाता है उसको बर्न करने से ही हमें मिलता है। कई दफ़े हम लोगों ने आपका देखा होगा देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फर्नेसेस हमारे होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं, उस वजह से भी हमें ये आपको मिलता है। देन कम्स हमारे पास आते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स हमारे आते हैं। इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स में हमारे वो मेटल्स आते हैं या वो एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि हमारे पास लेड हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, जिंक हो गया। ये सारे के सारे हमारे कॉन्सेंट्रेटेड आपके जो होते हैं, इनके फाइन आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट्स जो होते हैं, ये हमारे ऑक्साइड्स के फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में, हमारे सल्फेट्स के फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में ये हमें आपका मिलता है। और इसी तरह से जो आपके मेटल ऑक्साइड्स जो हमारे बनते हैं वो भी आपका इन्हीं की वजह से होते हैं। जब हम मेटल फॉर एग्जांपल अगर हम आपका देखें तो अगर हम आपका APS को अगर हम आपका बर्न आउट करते हैं तो Fe2O3 हमें मिल जाता है, और यहाँ पे हमें आपका क्या मिल जाएगा, SO2 गैस हमारे यहाँ पे आपके रिलीज आउट हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे जो पार्टिकुलेट्स जो होते हैं वो हमारे आपके इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपके कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिनको कि हम आपका ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स के क्या बात उस कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स हमारे होते हैं दीज आर द वेरी हार्मफुल हमारे लिए रहते हैं। दीज आर द कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट्स आपके कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हमारे पास आते हैं। Then comes the radioactive pollutants. Now radioactive pollutants हमारे कौन से होंगे, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हमारे वो पोल्यूटेंट्स होंगे जो कि हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और जब वो रेडिएशंस आपके एमिट आउट करते हैं ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेस या मैनमेड सोर्स के द्वारा, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो हमारा होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन।
और वो किसकी वजह से होता है, जिनकी वजह से वो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम आपका बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हम आपका बोलते हैं। नॉर्मली हमारे जो इसमें नेचुरल सोर्सेज हमारा आ जाता है, अर्थ क्रस्ट हमारा आ जाएगा, सॉइल्स आ जाएगा, रॉक्स, इनसे जो हमारे पास आपके रेडिएशंस एमिट आउट होते हैं वो हमारे आते हैं। इसमें हम लोग आपका ले सकते हैं थोरियम 234, यूरेनियम 238, ये हमारे आपके रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स के फॉर्म में आते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास आपका ड्रिंकिंग वाटर में भी हमारे कुछ पर्टिकुलेट्स आपके रहते हैं जो कि हमारे सॉइल और क्रॉप से हमें आपका इफेक्ट आउट करते हैं। और इसमें हमारे पास हम कह सकते हैं कि K4T जो हमारा है, पोटेशियम 40 जो है, ये भी हमारा आपका जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट है और ये हम लोगों की बॉडी में आपका जाता है थ्रू द फूड चेन के थ्रू हमारा ये हम एंटर कर सकता है। दैट इज के इसका आपका एक और पोल्यूटेंट है, दैट इज योर C14। ये हम लोगों की बॉडी में या ह्यूमंस की बॉडी में आपका जाता है थ्रू द फूड चेन जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉस्मिक रेज, हम लोगों का आता है। कॉस्मिक रेज जो हमारे होती है ये आप लोगों को पता है, ये हम लोगों ने आपका एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में करा था और ये हमारे आपका जो है स्पेस में, आउटर स्पेस से ये इंटर आउट करती है। अब जो मैनमेड सोर्सेज इसमें हैं उसमें से आपका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है एक्सरे। हम लोग सभी लोग जानते हैं एक्सरे के बारे में और ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे काफ़ी यूज़ करा जाता है। इस समय जो हमारे पास जो नॉर्मली है वो एक्सरे जो है हम लोगों के वो आपका किसके, आपका रेडियो एक्टिव फॉलआउट की वजह से हमें आपका मिलता है। इसी तरह से जो हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे होते हैं उनके टेस्टिंग के लिए भी हम लोग जो आप लेते हैं इक्विपमेंट्स काम में, या जो केमिकल्स हम लोग काम में लेते हैं या एलिमेंट्स हम लोग जो काम में लेते हैं, वो सारे के सारे उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके होते हैं और उसकी वजह से भी हमें रेडियो एक्टिव आपका पोल्यूटेंट्स के जैसे वो काम करेंगे फिर, और इससे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज होगा। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है पेस्टिसाइड्स से पोल्यूशन। नाउ जो पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है दैट इज नोन एज द पेस्टिसाइड पोल्यूशन हम लोगों का कहलाएगा। दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या है, पेस्टिसाइड पोल्यूशन। तो ये जो इस पोल्यूशन के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो आपके पेस्टिसाइड्स पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं और इसमें हमारे पास आ सकते हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स आ सकता है, इसमें आपके हर्बिसाइड्स आ सकते हैं, फंजीसाइड्स आपके आ सकते हैं और भी कई सारे होते हैं। ये हमारे पास अगर हम आपका नेचर में देखते हैं तो वी आर हैविंग मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं। और अगर हम बात करते हैं इन 1960 की अगर हम बात करते हैं वी वर हैविंग ओनली 6,000 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हम लोगों के पास थे और इन 1980 में ये जो नंबर है ये बढ़ के हमारा हो गया था। 1980 में ये नंबर हमारा बढ़ के हो गया था 24,000 हमारा ये नंबर हो गया था। इंडिया में ये जो हम लोग यूज़ करते हैं और ये हम लोग जो बात कर रहे हैं इंडिया में जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है इट इज़ 41020। इतने टन्स जो हमारा पेस्टिसाइड्स है ये हम लोग यूज़ करते हैं। दिस फिगर इज फ्रॉम आपका जो है इट इज़ समटाइम्स इन द फरवरी 20 का ये आपका फिगर है। उसके बाद आपका ये नंबर आपका और भी इंक्रीज आउट हो सकता है। इसके बाद जो हमारे पास होते हैं बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स हमारे हो सकते हैं, वो हमारे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एल्गी हो सकता है, फंजाई की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये सब के सब जो हमारे पास जो है आपके जो है एयर को पोल्यूट आउट करते हैं, आपके एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन कम्स द एरोसॉल। एरोसॉल्स जो हमारे होते हैं ये हमारे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं इन द गैसेस मीडियम में, जैसे उन सबको हम आपका कलेक्टिवली कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके डस्ट हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा और ये जो हम इसको ये कह सकते हैं इट इज़ अ कोलाइडल सिस्टम जो आपका है उसमें आपका डिस्पर्शन मीडियम के जो है ऑफ द गैसेस एंड द डिस्पर्स फेज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, इनका ये जो आपका है उसकी वजह से हमें ये आपके एरोसॉल्स होते हैं। टर्म एरोसॉल्स जो होता है ये इट कैन बी ड्यूरिंग द एनी टाइम व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन द एयर। एरोसॉल्स को हम लोग आपका जो डिवाइड कर सकते हैं या हम लोग इसको वाइडली हम कह सकते हैं
दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस साइजेस हो सकते हैं, इनकी डेंसिटी आपकी डिफरेंट हो सकती है और इनके आपके अलग अलग टाइप के ये पोल्यूटेंट्स हमें से मिलते हैं। अब अगर हम इसका आपका डिवाइड करें तो हम इससे नेचुरल सोर्स में अगर हम एरोसॉल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आपका स्प्रे आ जाता है, डस्ट आ जाता है। मैन मेड एरोसॉल्स की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ की जो हम लोग ह्यूमंस के द्वारा जो आपके पोल्यूटेंट्स जो होते हैं इसमें आपका एरोसॉल्स में हो जा सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमें मिल सकता है, कंबशन में हमें मिल सकता है, कंडेंसेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेपर्स में हमें आपका मिल सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो आपके पोल्यूशंस आते हैं वो सारे के सारे पोल्यूशंस बिकॉज ऑफ द एरोसॉल से होता है। और इसका जो पार्टिकल साइज होता है इट इज़ फ्रॉम 0.01 to 10, साइज इज फ्रॉम 0.01 to 10 मिलीमाइक्रॉन इसका साइज आपका होता है। और इस तरह से जो हमें आपके यहाँ पे मिलते हैं या मैं दूसरा ये जो होते हैं बहुत छोटे साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज़ कि 0.01 का साइज़ का जो है वो आपका सेटल आउट हो जाता है इजीली, जबकि हमारे पास आपका जो बड़ा साइज़ का 10 साइज़ का जो है इट टेक्स सम टाइम टू सेटल आउट। एरोसॉल्स पार्टिकल्स जो कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स टू द क्लस्टर्स में हम लोगों को ये आपके हो जाते हैं और ये हम लोगों का आपका जो स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट्स है उसको ये आपका इफेक्ट आउट करते हैं। दैट इज़ जो हमारा जो एरोसॉल की वजह से जो हमारा जो एटमॉस्फेयर में मेनी टाइम्स वी सी द हेजी टाइप का हमें आपका दिखता है और वो हेजी मीन्स अपीयरेंस जो उसका हो जाता है वह हेजी हो जाती है, धुंधली आपकी हो जाती है एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एरोसॉल्स की वजह से आपका होता है। और एरोसॉल्स जो हमारे होते हैं इसमें आपके कई तरह के आपके डस्ट आपका हो सकता है, इसमें आपके पोलन्स आपके हो सकते हैं, स्मोक आपका हो सकता है, ये सारे के सारे जो है कहलाते हैं डिस्पर्शन आपके एरोसॉल्स कहलाते हैं, जबकि क्लाउड्स और मिस्ट जो होते हैं वो हमारे आपके कंडेंस्ड एरोसॉल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके हम इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।